नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल का एक टॉपिक है बिहार की भूगर्भिक संरचना एवं भौतिक विभाजन। ये आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आप सभी जितना भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा ये पहला चैप्टर है बिहार की भूगर्भिक संरचना। चलिए इसका परिचय हम देखते हैं। परिचय: बिहार की भूगर्भिक संरचना अत्यंत विद्वतापूर्ण है। यह प्री कैम्ब्रियन से लेकर क्वाटरनरी युग तक की चट्टानें पाई जाती है। यानी जो हमारा इसका परिचय है, बिहार की जो भूगर्भिक संरचना है अत्यंत विद्वतापूर्ण है। यह प्री कैम्ब्रियन से लेकर क्वाटरनरी युग तक चट्टानें पाई जाती है। समझे? तो देखिए अगला देखते हैं। अगला है अर्थात बिहार में सबसे प्राचीन तथा सबसे नवीन दोनों प्रकार की चट्टानें मौजूद है। यानी ये कहना चाहता है जो बिहार में सबसे पुराना और सबसे नया दोनों प्रकार की चट्टानें बिहार में पाई जाती है। तो बिहार में पाई जाने वाले प्रमुख चट्टानें आप देख लीजिए। बिहार में पाई जाने वाले प्रमुख चट्टानें आपको हो जाएगा धारवाड़ चट्टान, और ये किस युग का था? प्री कैम्ब्रियन युग का था, और ये सबसे प्राचीन था यानी सबसे पुराना। 2 नंबर में हमारा हो जाएगा विंध्यन। ये आपको प्री कैम्ब्रियन ये भी युग का था, ये भी प्राचीन था। इसके बाद जो आया टर्शियरी, ये आपको युग था, ये इसका तृतीयक युग था, ये नवीन था। और जो क्वाटरनरी है ये आपको चतुर्थक है युग, और सबसे नवीन इसको माना जाता है यानी सबसे नया। तो चलिए हम पहले धारवाड़ के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, तो देखिए धारवाड़ चट्टान के बारे में हम जानते हैं। जो धारवाड़ चट्टाने का विस्तार है आपको दक्षिण बिहार एवं दक्षिण पूर्व में। इसके जो प्रमुख ज़िले औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, यानी जो धारवाड़ चट्टाने का विस्तार है वो दक्षिण बिहार एवं दक्षिण पूर्व बिहार तक है इसका विस्तार। इसमें से प्रमुख ज़िले इसके हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा। इसका निर्माण जो काल था वो आपको प्री कैम्ब्रियन युग, ये आपको हमने बताया है। जो बिहार की सबसे पुरानी चट्टान है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है बिहार की सबसे पुरानी चट्टान आपको हो जाएगा धारवाड़ चट्टान। चलिए अगला देखते हैं इसकी विशेषता, यानी ये बिहार की सबसे प्राचीन चट्टान है। चलिए तो जो धारवाड़ चट्टान है इसके प्रमुख खनिज स्लेट, लौहयस्क, बॉक्साइड, ग्रेनाइट, अब्रक, खड़गपुर पहाड़ी, यानी जो खड़गपुर पहाड़ी जो मुंगेर में है वह स्लेट के लिए प्रसिद्ध है। ये देख लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। तो देखिए जो ये भी इम्पॉर्टेंट है, खड़गपुर पहाड़ी पूछ देगा। खड़गपुर पहाड़ी कहाँ है? तो मुंगेर में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो स्लेट के लिए प्रसिद्ध है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब हमारा धारवाड़ ख़त्म हो, अब हम विंध्यन चट्टान के बारे में पढ़ते हैं, यानी विंध्यन रॉक्स। तो देखिए इसका विस्तार आपको है दक्षिण पश्चिम बिहार में है, कैमूर और रोहतास ज़िले में। और इसका भी निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में। और इसकी विशेषता है पुरानी चट्टान खनिजों की अत्यधिक प्रधानता। इसका प्रमुख खनिज चूना पत्थर, पाइराइट, डोलेमाइट। चलिए अगला देखते हैं। चूना पत्थर का उपयोग हम देख ले, ये मतलब इसका उपयोग कहाँ होता है? सबसे अधिक सीमेंट उद्योग में किया जाता है। बिहार में प्रमुख सीमेंट उद्योग डालमिया नगर, यानी जो रोहतास में है, कल्याणपुर सीमेंट, औरंगाबाद क्षेत्र। तो आप लोग समझ रहे हैं जो चूना पत्थर का उपयोग होता है वो सबसे ज़्यादा आपको होता है सीमेंट उद्योग में। और ये इसके प्रमुख सीमेंट उद्योग डालमिया नगर जो रोहतास में है, कल्याणपुर सीमेंट, औरंगाबाद क्षेत्र। चलिए अगला देखते हैं। पाइराइट विशेष, यानी जो भारत का लगभग 95% जो पाइराइट भंडार है रोहतास में पाया जाता है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट का जो स्थित है कहाँ है? तो आपको रोहतास में कितना परसेंट? 95% रोहतास में स्थित है। और इसका उपयोग आपको है सल्फर गंधक निर्माण एवं उर्वरक उद्योग। चलिए हम अगला देखते हैं।
अगला है हमारा 3 नंबर टर्शियरी चट्टान। ठीक है, तो इसका विस्तार आपको है उत्तर पश्चिम बिहार मुक्त पश्चिमी चंपारण जिला में, यानी जो टर्शरी रॉक्स है यानी टर्शरी चट्टान, इसका विस्तार उत्तर पश्चिम बिहार यानी मुक्त पश्चिम चंपारण में है। और इसकी विशेषता है नवीन चट्टान खनिजों की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, यानी जो हमारे पश्चिमी चंपारण में टर्शरी जो चट्टान पाया जाता है उसमें नवीन चट्टान खनिजों की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वाटनरी चट्टान। तो इसका पूरा विस्तार आपको गंगा का मैदानी क्षेत्र, उत्तर गंगा मैदान एवं गंगा मैदान, तो इसकी विशेषता आपको बिहार की सबसे प्राचीन चट्टान, मिट्टी का निर्माण यानी जलोढ़ मिट्टी, कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त, खनिज लगभग नहीं के बराबर। समझ गए? तो जो क्वाटनरी चट्टान है इसकी विशेषता यही है, बिहार की सबसे नवीन चट्टान है, यानी सबसे नवीनतम चट्टान पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको क्वाटनरी चट्टान ही मारना है। और सबसे पुराना पूछे यानी ओल्ड पूछे यानी सबसे प्राचीन पूछे तो आपको धारवाड़ चट्टान हो जाएंगी। और एक और है विंध्यन चट्टान, ये भी आपको प्राचीन का ही, इसका भी प्री कैम्ब्रियन युग में ही हुआ था और ये भी प्री कैम्ब्रियन में ही इसका हुआ था। चलिए ये आपको क्वाटनरी हो जाएगा, ये आपको इसकी विशेषता है। तो इसके प्रमुख जिले कौन कौन से, आइए हम देखते हैं। जो पटना है, बक्सर है, समस्तीपुर है, दरभंगा है, सीतामढ़ी है, वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, सारण है, बेगूसराय है। तो आइए अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण तुलना, ये पुरानी बनाम नई चट्टान, यानी जो पुराना चट्टान और नया चट्टान के बीच। तो इसका देखिए ये आपको है, यानी यहाँ महत्वपूर्ण तुलना, जो पुरानी चट्टान है आपको धारवाड़ और विंध्यन, ये अधिक प्राचीन है, और जो नई चट्टान है टर्शरी और क्वाटनरी, ये कम नवीन है यानी कम नया है। और जो इसकी धारवाड़ और विंध्यन है, इसकी कठोरता देखी जाए तो ये अधिक कठोर है, जबकि टर्शियरी और क्वाटनरी देखा जाए ये आपको कम कठोर है। और धारवाड़ और विंध्यन में आपको सबसे अधिक खनिज मिलता है, जबकि टर्शरी और क्वाटनरी में बहुत कम मात्रा यानी न्यूनतम में खनिज मिलता है, ना के बराबर। चलिए अगला देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकलता है, बिहार में खनिज कहाँ अधिक मिलते हैं, तो ये आपको दक्षिण बिहार में मिलते हैं। कारण क्या है, यहाँ प्राचीन चट्टान यानी धारवाड़ और विंध्यन पाई जाती है जो दक्षिण बिहार में, इसलिए यहाँ अधिक खनिज पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, बिहार का भौतिक विभाजन, यानी बिहार को भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक नंबर है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, बिहार के रूप में 3 प्रमुख भागों में बांटा गया। एक है शिवालिक क्षेत्र, 2 है गंगा का मैदान, 3 है दक्षिणी पठार भाग। चलिए आगे देखते हैं, तो तीनों को एक एक करके देखते हैं। एक नंबर हम है शिवालिक क्षेत्र, जिसकी स्थिति आपको उत्तर पश्चिम बिहार यानी मुक्त पश्चिम चंपारण में। चलिए इसकी विशेषता हम देख लेते हैं। हिमालय का दक्षिणी भाग, जो बिहार में हिमालय का विस्तार। चलिए अगला है बिहार में शिवालिक के, तो जो बिहार में शिवालिक के 3 प्रमुख भाग हैं बिहार। एक है सोमेश्वर श्रेणी, जो पश्चिम चंपारण बिहार नेपाल सीमा पर स्थित है, और इसका विस्तार है भैंसालोटन से भिकनाठोड़ी तथा लगभग 75 किलोमीटर। और इसकी अधिकतम ऊंचाई आपको पूछ दे, यानी जो सोमेश्वर श्रेणी के है तो वह 874 मीटर है, लगभग 880 मीटर। आप लोगों को एग्जाम में अगर सोमेश्वर श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई पूछे तो आप लोग 874 मीटर मारिएगा, यानी जो इसकी लंबाई होती है 874 से लेके 880 मीटर तक होती है। तो अगला देखते हैं, तो ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, जो ये सोमेश्वर श्रेणी है, ये सबसे बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई आपको 874 मीटर है। और इसका विस्तार अभी बताएं भैंसालोटन से भिकनाठोड़ी तक है, लगभग 75 किलोमीटर। चलिए
अगला देखते हैं, अगला है रामनगर टून। ये आपको सोमेश्वर श्रेणी का दक्षिण में स्थित है। जो रामनगर टून है ये आपको सोमेश्वर श्रेणी में स्थित है, सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। इसका दूसरा नाम पूछे तो इसका है, दूसरा नाम है दक्षिणी श्रेणी यानी साउथ रेंज। अधिकतम इसकी ऊंचाई पूछे तो इसका अधिकतम ऊंचाई लगभग 240 मीटर है। क्षेत्रफल लगभग 214 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला देखते हैं हम, हरा घाटी यानी हरा वैली। सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर टून के बीच स्थित दूसरा नाम टून घाटी। इसकी लगभग लंबाई आपको है 21 से 24 किलोमीटर। प्रमुख नदी इसका पूछ दे तो हरा नदी, जो आगे चलकर गंडक नदी की सहायक नदी बन जाती है। यानी आपको क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि जो हरा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपको गंडक नदी है। चलिए हम इसके प्रमुख अब दर्रे के बारे में देखते हैं। तो इसके प्रमुख दर्रे आपको हो जाएंगे सोमेश्वर दर्रे और भिकनाठोड़ी दर्रा। कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रमुख दर्रे आपको इसके हो जाएंगे सोमेश्वर दर्रा और भिकनाठोड़ी दर्रा। और हमारा 2 नंबर में गंगा का मैदान, यानी गंगा नदी बिहार में 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गंगा मैदान और एक दक्षिणी गंगा मैदान। इसकी विशेषता आपको अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, क्वाटनरी चट्टानें, कृषि प्रधान क्षेत्र। तो इसका विशेषता आप लोग देख लिए, यानी जहाँ अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, क्वाटनरी चट्टान हो, कृषि प्रधान क्षेत्र हो, ये आपको विशेष है। अब जो हमारी गंगा नदी बिहार में 2 भागों में बटी है, एक उत्तरी गंगा मैदान और एक दक्षिणी गंगा मैदान। चलिए हम अगला देखते हैं, दक्षिणी पठार भाग। तो इसकी स्थिति आपको है दक्षिण बिहार में। इसकी विशेषता प्राचीन चट्टानें, खनिज संपन्न पहाड़ी व पठारी भू आकृति का विस्तार। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हम परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यानी 1 लीनियर हम देख लेते हैं। देखिए पहला है बिहार की सबसे पुरानी मिट्टी, तो धारवाड़। बिहार की सबसे नवीनतम चट्टान क्वाटनरी। धारवाड़ का निर्माण आपको किस युग में हुआ था, आपको बताए थे हम शुरू में ही, ये आपको प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। विंध्यन का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। जो टर्सरी है इसका हुआ था आपको तृतीयक युग में, और क्वाटनरी का हुआ था चतुर्थक युग में। चलिए अगला है, बिहार में खनिज का सर्वाधिक, ये आपको दक्षिण बिहार। पाइराइट का 95% भंडार कहाँ है, तो रोहतास में है, जो बिहार में स्थित है। अगला है हमारा बिहार की सबसे ऊंची चोटी, तो सोमेश्वर, जिसकी लंबाई आपको 874 मीटर है। शिवालिक का विस्तार आपको पश्चिम चंपारण में है। हरा नदी गंडक नदी की सहायक नदी है, अभी हम आपको बताए थे, इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिएगा। हरा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो गंडक नदी है। चलिए अगला है हमारा हरा घाटी। ये आपको सोमेश्वर एवं रामनगर टून के बीच है, यानी हरा घाटी किन दोनों के बीच है, तो सोमेश्वर और रामनगर टून के बीच। ये पूछ सकता है, ऐसे आपको दे सकता है क्वेश्चन में, सोमेश्वर एवं रामनगर टून के बीच कौन सा घाटी है, तो हरा घाटी है। अगला है हमारा रामनगर दून का दूसरा नाम क्या है, तो दक्षिणी श्रेणी है। अगला है बिहार का भौतिक विभाजन 3 भागों में हुआ था, आपको बताया है। आपको एक एक करके हर एक तीनों भागों के बारे में हम बताए हैं आपको, तो आप लोगों को दिक्कत ना होगा। चलिए गंगा मैदान, ये आपको उत्तर एवं दक्षिण गंगा मैदान में है स्थित। चलिए अगला हम देखते हैं। तो देखिए इसको याद कैसे करें कि बिहार में कितनी चट्टानें, कितने प्रकार की चट्टानें, तो 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो चट्टानों का क्रम याद करने से, प्राचीन से नवीन तक याद करने के लिए उसका ट्रिक है। देखिए ट्रिक आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ट्रिक है इसका, ध वी ट क्वा, यानी ध से धार, वी से विंध्या, ट से टर्सरी, क्वा से क्वाटरी। तो सबसे पुराना आपको धारवाड़ हो जाएगा, उससे पुराना आपको विंध्यन हो जाएगा, और ये आपको टर्सरी नवीन में आ जाएगा, सबसे नवीन आपको क्वाटरी हो जाएगा। तो ये देखिए आपको अगला देखते हैं। ये फिर आपको याद करने का ट्रिक है, यानी भौतिक विभाजन,
यानी उत्तर से दक्षिण, शिवालिक के, गंगा मैदान, द पठार, इसका भी ट्रिक याद करने का यहाँ है। चलिए अगला हम देखते हैं, जो अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी आपके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। आपको इससे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, आपको इससे दिक्कत तो नहीं ही होगा। आपको 100% एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन देखने को इससे ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, तो बिहार में जो प्रमुख 4 प्रकार की प्रमुख चट्टानें पाई जाती हैं। कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं बिहार में? तो आपको फर्स्ट हो गया धारवाड़ चट्टानें, सेकंड हो गया आपको विंध्यन चट्टान, 3 नंबर में आपको हो गया आपको चट्टान, कौन से चट्टान हो गया? टरसरी चट्टान हो गया। 4 नंबर में आपको क्वाटरनरी चट्टानें हो गई। और अगला हम देखते हैं प्राचीन चट्टान, अधिक खनिज। जो प्राचीन चट्टान है अधिक खनिज देगा। नवीन चट्टान है उसमें कम शून्य यानी ना के मात्रा में आपको खनिज मिलेगा। जो दक्षिण बिहार है वहाँ खनिज क्षेत्र संपन्न है। जो दक्षिण बिहार है वहाँ खनिज अधिक संपन्न क्षेत्र है, यानी वहाँ खनिज अधिक मात्रा में। उत्तर बिहार में आपको उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जहाँ कृषि प्रधान है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बिहार का सर्वोच्च बिंदु यानी सोमेश्वर 874 मीटर। शिवालिक का विस्तार केवल पश्चिमी चंपारण जिले में है। चलिए अगला तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आप लोग क्या राजी हैं इसका हम ऑब्जेक्टिव कराएं? आप लोग हाँ बोलिए कमेंट बॉक्स में, तो इसका हम ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। जैसे हम आपको पूरा विस्तृत पढ़ाए हैं बिहार स्पेशल का, जो बिहार की भूगर्भिक संरचना है, भौतिक विभाजन है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग चाहेंगे तो इसका हम ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। अगर आप मंजूर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।